So see these questions. In figure shown, the bob of mass m was released from position A. Find tension in thread when it becomes vertical. ये एक पेंडुलम है, बॉब है मास m का, इसको यहाँ से छोड़ दिया गया, 60 डिग्री एंगल कर रहा था, स्विंग करके आया, जब तक यहाँ पर पहुँचा थ्रेड में टेंशन क्या है. ठीक है. अगला था find what minimum velocity must be given to the block so that it immediately leaves contact from the sphere. यहाँ पर कोई एक ब्लॉक किसी स्पीयर के ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस r दिया हुआ है. इसको अगर धीरे से धक्का देंगे हो सकता है कि ऐसे आएगा और ऐसे छोड़ देगा, थोड़ा जोर से धक्का देंगे यहाँ तक आएगा और ऐसे छोड़ देगा. पूछा है कितना वेलोसिटी में धक्का देंगे कि तुरंत छोड़ देगा. Immediately it will leave contact the surface of the sphere. I hope you understand the question. Next. यहाँ पर कोई एक 4 kg का मास है, 2 मीटर लंबा थ्रेड से झूल रहा है, उसको 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिए. पूछा है जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा, ऐसे भागेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा, टेंशन क्या होगा थ्रेड में. हो सकता है क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, है ना. ठीक. Here is a rope. It is rotated about one end along a horizontal plane with angular velocity omega. Find tension at midpoint. रोप को घुमा रहे हैं, ऐसे कोई रोप है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम ऐसे घुमा रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, मास m है, लेंथ l है. मिड पॉइंट में टेंशन क्या है? व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप. ठीक है. ए ब्लॉक रिलीज्ड फ्रॉम A लीव्स द स्फीयर एट B. यहाँ से कोई ब्लॉक करके थोड़ा सा धक्का दे दिए तो फिसल के आया. रिलीज किए हैं, कोई ज्यादा धक्का मुक्का नहीं दिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब किए तो फिसल के आया, ऐसे करके गिर गया. नहीं, क्या आपको लगता है कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करके गिरेगा? नहीं, इधर से गिरेगा. पूछा है कि अगर वो B पे छोड़ दिया, A पे आया, B पे छोड़ा, ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा कितना है? कोई दूसरा डाटा दिया नहीं है. बोलता है मेरे को तो आता है. अब क्या हुआ? ए पाइप इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये पाइप एक एंड में घूम रहा है जिसका लेंथ l है. फाइंड मिनिमम वार्डन बाय द इंसेक्ट टू वर्क फ्रॉम A to B. मास ऑफ इंसेक्ट इज m. ये कोई एक कीड़ा है, ये कीड़ा है, लिखा है कीड़ा है. अब ये कीड़ा अगर चलते हुए यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसको कम से कम कितना वार्क करना पड़ेगा? व्हाट इज द मिनिमम वार्डन बाय द कीड़ा टू कम फ्रॉम A to B. क्यों इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा? क्या क्यों करना पड़ेगा बताओ? क्योंकि बार बार ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर भगाने की कोशिश कर रहा है. ही हैज टू वर्क अगेंस्ट दैट. नहीं, अगर कुछ नहीं करेगा तो फिसल के बाहर निकल जाएगा. ठीक है. नाउ टू सिमिलर चार्ज बॉल्स ऑफ इक्वल मास बट ऑपोजिट चार्जेस आर रोटेटिंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r under mutual force of attraction. If the mutual force is F0, find speed of each ball. ये दो बॉल है, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिटली चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का मास बराबर है, दोनों सेम सर्किल में घूम रहे हैं और ये म्यूचुअल फोर्स उनको घूमने में मदद कर रहा है. अगर ये r रेडियस की सर्किल में घूम रहे हैं तो पूछा है कि बताओ ये दोनों बॉल का स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच बॉल? Here is a table, something is rotating on the table in a circle of radius r. Mass m1 is rotating in a table with angular velocity omega. Clearly दिखाया गया है यहाँ पर, angular velocity इसका omega है और ये घूम रहा है और यहाँ से थ्रेड जा रहा है, एक होल से पास करके नीचे आया, इधर कोई एक मास झूल रहा है. m2 is at rest. In figure shown, m2 is at rest and m1 is moving in a circle of radius r with angular speed omega. Find m1 by m2. अगर ये बहुत जोर से घूमेगा तो थ्रेड को खींचेगा तो चढ़ जाएगा, धीरे से घूमेगा तो ये खींचेगा आ जाएगा. मतलब ऐसा घूमना चाहिए कि ये इसको खींच के बैलेंस करके रखेगा. क्वेश्चन इज अंडरस्टूड. सो सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट. ये एक डिस्क है, डिस्क में r डिस्टेंस में कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और डिस्क घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में. फाइंड मिनिमम म्यू ऑन डिस्क फॉर व्हिच द ब्लॉक एट p कीप्स रोटेटिंग विद द डिस्क. ये ब्लॉक भी डिस्क के साथ, डिस्क तो रोटेट कर रहा है, ब्लॉक भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा. तो कम से कम क्या म्यू होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ऑन द डिस्क एंड द ब्लॉक. बिटवीन डिस्क एंड ब्लॉक क्या होना चाहिए कि ये भी उसके साथ साथ घूमेगा. ठीक है. नेक्स्ट. हियर इज ए कोनिकल पेंडुलम. दिस इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल
और दिया गया कि ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस h है। बताओ व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। यू अंडरस्टैंड कोनिकल पेंडुलम? बताया था ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है कोनिकल। कोई पेंडुलम है, उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे फेंक दो, तो ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमेगा। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? डाटा क्या दिया है? ओनली h, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्किल। और आपको पता करना है ओमेगा क्या है। A car is moving in a circle of radius r with speed v. A pendulum is suspended inside the car. Find angle made by the thread with the vertical. सिंपल क्वेश्चन है। कार में कोई पेंडुलम झूला है, कार सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पेंडुलम टेढ़ा हो गया, कितना टेढ़ा हो गया वर्टिकल के साथ आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन में? अच्छा, नेक्स्ट। यहाँ पर द थ्रेड विथ 2 बीड्स इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। फाइंड टेंशन इन थ्रेड एट O। 2 मास यहाँ पर है, एक बीड ये है, एक बीड ये है, और ये घूम रहा है। देख लो कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। पूछा है बताओ A में क्या टेंशन होगा। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। यहाँ पर कोई एक ट्रैक ऐसा है, देखो ये पार्ट ऐसे इधर को कर्व्ड है, ये पार्ट इधर को कर्व्ड है, नहीं? और बोला है कि B इज हियर, मिड पॉइंट A B C आर 3 क्लोज्ड पॉइंट्स। कोई कार कांस्टेंट स्पीड में इस रास्ते में जाता है, तो A पे, B पे, C पे उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखो। सिंपलेस्ट वन एवरीवन कैन डू, है ना? चलिए नेक्स्ट। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड, यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, हैज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। अगर ये जो पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्किल? आर। क्या याद है आपको आर निकालने वाला तरीका क्या था? mv²/, या सो नाइस। हाँ बढ़िया है, तुम लोग कर सकते हो बहुत कुछ चीजें। यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, उसके बेस में कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये सिलेंडर घूमने लगा, तो ब्लॉक जो है वॉल के साथ चिपक के रहा। घूमते 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 ओमेगा एंगुलर स्पीड में घूम रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। पूछा है कि वॉल में कम से कम क्या म्यू होना चाहिए? फाइंड व्हाट शुड बी मिनिमम म्यू ऑन द वॉल सो दैट इवन व्हेन द बेस इज रिमूव्ड। अगर ये जो बेस है भैया, इसको अगर निकाल देंगे तभी क्या होगा? ये वॉल के साथ चिपका रहेगा, नहीं गिरेगा। समझ में आया क्या? अच्छा, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट। Here is a ring of mass m radius r rotating with an angular velocity omega. Every part of the ring is trying to go away because of the centrifugal force. So there is a tendency to increase the peripheral length of the ring. So there is some tension. What is the tension in the material of the ring? ऐसा समझ में? Next. A smooth horizontal disc is rotating about its axis. कोई डिस्क है, ये अपना एक्सिस में ऐसे ऐसे घूम रहा है. It is rotating about its axis. बोल रहा है कि स्मूथ है और यहाँ पे कोई एक छोटा सा पार्टिकल को हम ड्रॉप कर दिए. How will be the motion of that particle? The particle rotates with the disc, is thrown tangentially away, is thrown radially out, और नॉन. सोच के आपको बताना है. समझ में? कोई डिस्क घूम रहा है, आप उसके ऊपर कुछ चीज डाले, क्या होगा वो बताना है. कैसे फेंका जाएगा, किधर जाएगा, क्या होगा मोशन. ठीक है. नेक्स्ट. Here is a small air bubble. A bubble. ये और दिस इज इनसाइड ए पाइप. द पाइप इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स. पाइप दोनों तरफ से बंद है. पाइप इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स. नहीं तो घुमा देंगे तो पानी तो निकल जाएगा, बबल भी उसके साथ निकल जाएगा. क्वेश्चन ये है कि इसको घुमाएंगे, इफ इट इज रोटेटेड, ये बबल किधर जाएगा, जहां था वही रहेगा, इधर दूर चले जाएगा या एक्सिस के पास आ जाएगा, किधर चले जाएगा आपको बताना है. अंडरस्टूड. अगला क्वेश्चन क्या था? ए ब्लॉक वॉज अलाउड टू स्लाइड फ्रॉम ए. यहाँ से कोई ब्लॉक को छोड़ दिए, स्लाइड करके आया 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 आया, ऐसे करके घूम के आया, ऐसे करके निकला. पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट P. reaches highest point P. Remember, P is highest point. क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes. Next. Here is a thread, here is a wall like thing. यहाँ से कोई पेंडुलम लगा है जिसका लेंथ 12 है. पेंडुलम को यहाँ से छोड़े, सीधा आया आया, यहाँ पर आने के बाद ये आके इसमें फंसा.
ये लेंथ कितना है, L है, इसका लेंथ कितना है, 2L है। उसके बाद यहाँ पर फंसने के बाद थ्रेड टेढ़ा हो गया। पूछा है कि जस्ट बिफोर टचिंग दिस पॉइंट एंड जस्ट आफ्टर टचिंग दिस पॉइंट जो टेंशन है उसका रेशियो क्या है बताओ। T1/T2 निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी दिमागी परीक्षा खत्म होता है, करके लाओ देखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।